नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस समय हंगामा मच गया जब पीडीपी नेता वहीद पारा की छुट्टी बहाल करने की मांग के जवाब में भाजपा नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने 13 जुलाई के शहीदों को देशद्रोही कहा। बाद में अध्यक्ष ने शर्मा की टिप्पणी को सदन से हटा दिया, जिसके बाद भाजपा ने सदन से बहिर्गमन किया। मैं ऑनरेबल मेंबर वहीद साहब का दर्द समझ सकता हूं। पीडीपी जिस स्तर पे पहुंची है, ये दर्द झलकना इनका लाजमी है। जो इन्होंने यहां पे 13 जुलाई की बात कही, महाराजा के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, जिस महाराजा की स्टेट में हम बैठे हैं, जिस महाराजा की स्टेट को हम एंजॉय कर रहे हैं, यहां का बैंक महाराजा की देन, यहां का फ्लड चैनल महाराजा की देन, एसपीएम कॉलेज महाराजा की देन, एसएमएचएस हॉस्पिटल महाराजा की देन, इतनी सारी देन देने के बाद उसके विरोध में जो खड़े हुए उनके लिए आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप जवाब दीजिए। आप हमारे साथ जब हुकूमत में थे, आप बैठिए आपके बात तशरीफ रखिए, आप तशरीफ हो गई, आपकी बात हो गई, आपकी बात। मैंने महाराजा के बाद इन पर एक सवाल पूछना है। जब राजद्रोह हुआ है, फोर्सेस ने अपने काम किया है। ये हमारे साथ हुकूमत में थे 2016-17 में, कितनी किलिंग्स हुई, इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं आंसू बहाए? उमर साहब जब हुकूमत में थे 110 किलिंग हुई, उस वक्त क्यों नहीं आंसू बहाए? ये किन शहीदों की बात कर रहे हैं? आप तशरीफ रखिए, किन शहीदों की? अच्छा, रियाज अहमद बेदार साहब बोलिए। चलिए, आप बोलिए। Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. Take your seats, please. Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. नाबार्ड ने जम्मू कश्मीर में वर्ष 2025-26 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 43,297.01 करोड़ की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। समावेशी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 43,297.01 करोड़ की अनुमानित ऋण क्षमता का अनुमान लगाया। ये घोषणा 4 मार्च 2025 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आयोजित
यूटी क्रेडिट सेमिनार के दौरान की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू ने की। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री चंद्रशेखर आजाद, J&K बैंक के MD और CEO श्री अमिताभ चटर्जी अन्य विशिष्ट अतिथियों में शामिल थे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जम्मू और कश्मीर क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू के मुख्य महाप्रबंधक श्री बल्लामुद्दी श्रीधर ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और जम्मू और कश्मीर के विकास परिदृश्य में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। अपने संबोधन में मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड ने केंद्र शासित प्रदेश के भीतर समावेशी विकास के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया। What exactly it is, how it will have benefit to the people of Jammu and Kashmir, especially the rural areas. ये जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं और उसमें से जो दीदियां, जो औरतों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं, जिनकी साल में इनकम 1 लाख हो जाती है, उनको लखपति दीदी कहते हैं। ये भारत सरकार की एक योजना है। हमारे यहाँ लगभग 8 लाख ऐसी दीदियां हैं टोटल, जिनमें से हमको लखपति दीदियां बनानी है। अभी तक हमने लगभग कोई 29,000 लखपति दीदियां बनाई हैं और हमको 40,000 बनाने का अभी काम चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इन लखपति दीदियों को और आगे हम ले सकते हैं अगर इनको बैंक से सपोर्ट मिले, इनका कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग अच्छी तरह से किया जाए तो ये और भी अच्छा काम कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। इसी के अलावा मिशन युवा जो एक प्रोग्राम है, एक स्वरोजगार का प्रोजेक्ट है जिसको जम्मू कश्मीर सरकार ने अप्रूव किया है। इसके तहत नैनो और माइक्रो एंटरप्राइजेस को सेटअप किया जाएगा और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं जिनको कुछ मुश्किल हो रही है उनको भी अपग्रेड करने का इसमें प्रावधान है। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और इनको मार्केटिंग सपोर्ट, क्रेडिट सपोर्ट के साथ इन एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना है और इसमें हमारा लक्ष्य 5 साल का है कि 1,37,000 एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना, जिससे लगभग 4.25 लाख नौकरियां क्रिएट हो। How NABARD will help with the Jammu and Kashmir, with the youngsters? NABARD, how will they help? नहीं, नाबार्ड जो क्रेडिट प्लान बनाने में मदद करता है सारे बैंक्स के साथ प्रायोरिटी सेक्टर के, तो वो तो नाबार्ड वही बनाता है ना, वही तो हमने आज जो क्रेडिट प्लान है अगले साल का उसी को तो रिलीज किया। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में 2 दिन के बाद मौसम में सुधार हुआ और धूप निकली। श्रद्धालु गुनगुनी धूप में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भवन की ओर रवाना हुए। यात्रा मार्ग पर बर्फीली हवा चलने की वजह से श्रद्धालु को हल्की ठंड का एहसास हुआ। माता वैष्णो देवी के त्रिकूटा पर्वत के ऊपर छाए बादलों की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित रही, लेकिन बैटरी कार व वैष्णो देवी भवन व भैरव घाटी के मध्य चलने वाले रोपवे केबल कार सेवा सुचारू रही, जिसका श्रद्धालु ने भरपूर लाभ उठाया। मंगलवार दोपहर 3 बजे तक 8,800 श्रद्धालु माता वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी था। माता वैष्णो देवी के सभी यात्रा मार्ग सुचारू हैं और श्राइन बोर्ड प्रशासन के साथ ही पुलिस विभाग, CRPF के अधिकारी व जवान जगह जगह तैनात हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अब अनुच्छेद 370 पर चर्चा नहीं होगी। विधानसभा स्पीकर ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन द्वारा अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को लेकर लाए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस पर उनकी स्पीकर से बहस हुई और फिर वह नाराज होकर सदन से वॉकआउट कर गए। इस पर भाजपा ने उनकी आलोचना की। बता दें कि सज्जाद लोन मंगलवार को विधानसभा में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण, पुलिस सत्यापन और जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद बंदियों को वापस प्रदेश की जेलों में लाने और 1987 के विधानसभा चुनाव की धांधलियों की जांच के संबंध में संशोधन प्रस्ताव लाए थे। उपराज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए स्पीकर अब्दुल रहीम राथन ने कहा कि सज्जाद लोन के संशोधन प्रस्ताव के नियमों के आधार पर इसे खारिज किया जा रहा है। अनुच्छेद 370 पर प्रस्तावों को ये कहकर अनुमति देने से इनकार किया गया कि नियमों के मुताबिक अगर कोई प्रस्ताव 6 माह पहले लाया गया है तो उस पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती।
उप न्यायाधीश विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट कठुआ अमनदीप कौर ने अनिच्छा से एसएचओ पुलिस स्टेशन बिलावर को 1 दिन का समय बढ़ाया है, जो माखनदीन पुत्र मोहम्मद मरीद निवासी ग्राम बटोड़ी तहसील बिलावर जिला कठुआ की हिरासत में यातना के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली 2 शिकायतों में कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। मृतक माखन खान के परिवार द्वारा दायर की गई 2 शिकायतों और मोहम्मद अनवर चौधरी और शेख शकील अहमद नामक 2 अधिवक्ताओं द्वारा दायर की गई 2 शिकायतों में माखन दीन को हिरासत में यातना के लिए जिम्मेदार दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसएसपी कठुआ और एसएचओ पुलिस स्टेशन बिलावर को धारा 175(3) BNSS 2023 के तहत उचित निर्देश देने की मांग की गई है। दिन से ही जब ये वाकया हुआ, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की गई। उन्होंने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का भी रेफरेंस दिया। उन्होंने जो ZPHQ से जो इंक्वायरी है जो कि डीआईजी शिव कुमार जी को दी गई है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कैंडिडेटली इस चीज़ को भी माना कोर्ट के अंदर कि पैरेलल एफआईआर भी हो सकती है और इंक्वेस्ट भी चल सकती है। ये उन्होंने, क्योंकि ये लीगल प्रपोजिशन थी, इसको उन्होंने माना। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि कंसिस्टेंटली उनका कोर्ट के आगे एक व्यू था कि आप हमें 2 या 3 दिन की मोहलत दे दीजिए ताकि हम एटीआर में ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको कंपाइल करके कोर्ट के सामने पेश करें। और जहाँ तक हमारे एडवोकेट का ताल्लुक था, उनका ये कहना था कि जब कंप्लेंट डिस्क्लोज कर रही है कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस तो एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुआ। तो अपू जी का यही आर्गूमेंट था कि ललिता कुमारी की वायलेशन है, इसके अलावा डीके बासु की वायलेशन है, और फिर इसके बाद इन्होंने ऑनरेबल जस्टिस एमए चौधरी साहब का भी एक फैसला मेंशन किया जिसमें चौधरी साहब ने क्लियर कट कहा है कि साइमल्टेनियसली बोथ कैन गो। तो अल्टीमेटली दोनों साइड्स के जो ये आर्गूमेंट्स थे इसको सुनने के बाद, और ये एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आज ये 2 सेशंस में केस सुना गया। सेकेंड हाफ में सीडी फाइल को कॉल किया गया था जिसको वो ये पेश नहीं कर सके क्योंकि इंक्वेस्ट का रिकॉर्ड लाए थे। जो हमारी कंप्लेंट्स थी कंप्लेनेंट्स की, उसका रिकॉर्ड और सीडी फाइल ये कोर्ट में नहीं पेश कर सके। कोर्ट ने आप इसको मजीद कार्रवाई के लिए 6 मार्च को रखा है। 1 दिन का टाइम जो है वो एक्सटेंड किया है पुलिस को कि वो 28 मार्च का जो 28 फरवरी का ऑर्डर है उसको कंप्लाई करें। अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो 6 तारीख को लाएं। मुझे पूरी उम्मीद है इंसाफ की, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये केस जो है ये एक जो बेसहारा लोग हैं। कश्मीर में मंगलवार को भी बर्फबारी हुई। पहाड़ी इलाके बर्फ से चमक उठे, मगर कश्मीर घाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पड़ने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग श्रीनगर के अनुसार 9 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 10 से 12 मार्च के बीच फिर बारिश व बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी से बांदीपुरा गुरेज मार्ग, श्रीनगर कारगिल हाईवे सहित कई मार्ग बंद रहे। घाटी के अधिकतर हिस्सों में दोपहर तक बारिश होती रही। जम्मू संभाग के राजौरी में भी गरज के साथ तेज बारिश हुई। संभाग के ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग श्रीनगर के अधिकारी ने बताया कि कश्मीर में गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, कोकरनाग, कुपवाड़ा, राजधान पास, जोजिला पास और बारामूला के कुछ हिस्सों में बर्फ पड़ी है। इससे कई राजमार्गों पर आवाजाही प्रभावित है। बांदीपुरा गुरेज मार्ग, श्रीनगर कारगिल हाईवे, सिंथन रोड, मुगल रोड यातायात के लिए बंद है। बनिहाल के चमलवास और अन्य कुछ जगहों पर भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। सुबह 10 बजे छोटे वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई। रामबन और बटोत में भी भूस्खलन से चिनाब वैली से लगते जिला रामबन, किश्तवाड़ और डोडा रूट पर वाहनों की आवाजाही बंद रही। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।